बेटा शहीद हो गया बहू की वजह से, आई बहू छोड़कर चली गई। ये तो उसने अपने साइन सुन कराने थे, चेक आने थे, ये तो मतलब मम्मी मम्मी करेगी, उसके बाद आखिरी चेक आनते खत्म सौदा। सारी 25-30 तोड़ा सोना मेरा सारा सोना लेगी। जो मेरी बेटियां ने गाला था, मेरे देवरा ने गाला था, मेरे सास ससुर ने गाला था, मन्ना डाला था, और गाड़ी थी मेरे बेटे की, वह गाड़ी लेगी मेरे बेटे का नाम थी। ये आरोप है शहीद मेजर आशीष धोचक की मां कमला देवी का। उनका कहना है कि शहीद मेजर आशीष की पत्नी ज्योति ने उनके साथ धोखा किया है। कमला देवी का कहना है कि ज्योति ने मकान पर ताला लगा दिया है और घर का सारा सामान लेकर मायके चली गई है। दरअसल सितंबर 2023 में मेजर आशीष जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान शहीद हो गए थे। मेजर आशीष की शहादत का अभी 1 साल भी पूरे नहीं हुए और अब उनका परिवार आमने सामने हो गया है। एक तरफ शहीद मेजर आशीष के माता पिता हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उनकी पत्नी। मेजर आशीष के परिवार का विवाद अब सीएम सैनी तक पहुंच गई है। शहीद मेजर आशीष की मां कमला देवी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के कार्यक्रम में पहुंचकर ये मांग रखी है कि उनकी पुत्र वधू को मिलने वाली सरकारी नौकरी उन्हें न दी जाए। इस पूरे मामले पर हमारे संवाददाता प्रदीप रेडू ने शहीद मेजर आशीष की मां से खास बातचीत की है, तो वहीं उनकी पत्नी से भी फोन पर बातचीत हुई है, जिसे हम आपको अगले वीडियो में सुनाएंगे। उससे पहले आप शहीद की मां की पूरी बात सुन लीजिए। इस वक्त हमारे साथ शहीद मेजर आशीष की माता हमारे साथ, उनके पिताजी भी जोड़ेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। कैसे हालात है माता जी और क्या परेशानी आ रही है? सर ये परेशानी भाई बहुत बुरे हालात हैं। किसकी वजह से आई? ये बेटा शहीद हो गया बहू की वजह से, आई बहू छोड़कर चली गई। उस पर विश्वास करा था भाई ऐसे बीच मजदार मत नहीं छोड़ कर जाएगी, लेकिन उसको इतने उसने अपने साइन सुन कराने थे, चेक आने थे, ये तो मतलब मम्मी मम्मी करेगी, उसके बाद आखिरी चेक आनते खत्म सौदा। आपने कभी सोचा था कि बेटा शहीद होगा? लेकिन कहा करते बीते आपका एक बेटा था, आपने कैसे आर्मी में भेज दिया? मैंने सोची भी हमारी बैक भी आर्मी है, मेरे फादर थे, चाचा थे, मेरे भाई थे आर्मी में। मैंने बोली अगर सबका एक एक है, भी आपका भी एक है, इनका भी एक है, अगर सभी नहीं भेजेंगे तो फिर वहाँ जाएगा कौन? लेकिन मैंने तो अच्छा सोचा था, लेकिन आर्मी ने हमारे लिए क्या सोचा। अभी आप सीएम से मिले, क्या मांग की आप? मैंने मांग की है सीएम साहब वो सब करेंगे, उन्होंने बुलाए हैं कल चंडीगढ़। अच्छा, सुनने में ये भी आया कि आप लोगों को घर तक पे ताला लगा दिया आप लोग? फर्स्ट फ्लोर पर ताला लगा के जा रही है, ऐसा भी नहीं हम किराए पर देगा, मतलब हमारा गुजारा हो जाए कुछ। आपकी एक पोती भी है, उससे बातचीत नहीं कर रही? उससे बात नहीं करवाती, पहले करवा करती, 1-2 बार करवाया। अगर मेरी पोती मेरे पास 2 बार आई है, 2 बार आ गई तो वो आंगे से लेकर गए हैं, नहीं कहा दादी मुझे नहीं जाना इनके साथ, दादी मुझे नहीं जाना इनके साथ, आंगे तो लेकर गए हैं। वजह क्या हुई? इसके पीछे क्या मानते हो आप? पैसे मिल गए, हमारी क्या जरूरत है? मेरे तो 3 बेटी थी, उनके बात भरने थे, 2-2 बच्चे, 3 बेटियाँ का, हम बुढ़े थे, हमारी केयर करनी थी, वो क्यों करेगी? बेटा तो आपका शहीद हुआ था ना, तो राइट तो आपका, हक तो आपका भी था। वो भी उसकी वाइफ थी भी, राइट तो उसका भी था। जो मारा था मतलब आर्मी का जो देना था मारते दे दिया, जो उसका था उसने दे दिया। ऐसे में इल्जाम क्यों लगा? वो भी शादी कर रखी थी उसने भी, ऐसा थोड़ा ना हम अपना भी उसने दे दें। आप लोगों ने मांग की है कि उसको नौकरी नहीं दी जाए, तो क्या मांग है? भाई आप नौकरी नहीं दी जाए, जब हमारे सेवा चली गई तब नौकरी नहीं इसको। आप लोगों को कोई सुविधा दी गई सरकार की तरफ से? अभी तक हमारी कोई सुविधा। उस वक्त सारा हिंदुस्तान आप लोगों के साथ था, आज कौन है? सरकार ने जो दिए थे 50 लाख का था, वो 15.5 लाख हमारे दोनों को मिले, मियाँ बीबी को मिले, बाकी को उसको मिल रहे। हाँ, तो आज आप लोगों को गुजारा कैसे? हमारा 1 पैसा भी नहीं आया, 1 पैसा भी बिल्कुल भी। अच्छा, सुनने में यह है कि तमाम सारी चीज़ें लेके चली गई, क्या कर ले? सारी 25-30 तोड़ा सोना मेरा सारा सोना लेगी। जो मेरी बेटियां ने गाला था, मेरे देवरा ने गाला था, मेरे सास ससुर ने गाला था, मन्ना डाला था, और गाड़ी थी मेरे बेटे की, वह गाड़ी लेगी मेरे बेटे का नाम थी, वो भी लेगी। अच्छा, बेटा शहीद हुआ आपका और ये हालात होंगे, ऐसा कभी सोचा था? नहीं सोचा था मैंने। उस दिन कहा था, उसका हाथ पकड़ कर, मैं बेटी आशीष धोखा देगा, तू धोखा मत दे। बोली मम्मी इतनी कमजोर लगा लिया आपने, उसने को 1000 आदमी हम कह रखी है बात, लेकिन उसके बाद वजह क्या मानते हो? इसके पीछे कोई लालच या कुछ क्या होगा? उसने पता होगा भी, उसने लालच होगा भी, ये मैं पैसे कर, क्योंकि उसने मेरे बेटे पे 1 पैसा का है ना, जो पहले 1 पैसा होया करता उसका सिल्वर का 1 पैसा होया करता, वो भी खर्च मेरे बेटे के उस पर नहीं करा उसने, सारा मन्ना करा है। उसके बाद मेरा घर अधूरा था, वो भी मन्ना खुद करवा। मेरे बेटे का लोन था जो, वो भी मन्ना के लिए नहीं भरा, उसने 1 पैसा भी नहीं दिया। मैंने सोची चलो कोई बात है, ले रहेगी या आगे काम करा करेगी, मैं कर दूँ, लेकिन उसने सारे का धोखा दिया। आप लोगों का गुजारा कैसे चलता है? कुछ नहीं चल रहा है। 7,000 रुपये इनकी पेंशन, मतलब कोई उनका PF कटा कर वो मिल रहा है, और हमारे मकान किसके नाम है जिसमें? आधा मैंने अपने बेटे कराया था, आधा अपना कराया था।
तो जो ऊपर का हिस्सा उस पर ताला लगा? हाँ, उसका ताला लगा जा रही है। जाकर देख लो, झूठ बोलती हो तो इनको मेरे पड़ोस में इंक्वायरी कर लो, बिंजल में इंक्वायरी कर लो, विकास नगर में NFL के पास उस पर इंक्वायरी कर लो, NFL में इंक्वायरी कर लो, 7 सेक्टर में इंक्वायरी कर लो, जहाँ भी मतलब RVTDI में हुआ इंक्वायरी कर लो। अगर एक आदमी भी ये कह देना मैं सब कुछ छोड़कर यार घर छोड़कर मैं चली जाऊंगी। अच्छा, अभी आपने एक बात बोली है, उस वक्त सबका बेटा था आशीष, हाँ, लेकिन अब किसी का? अब सर 2 माँ का बाप का बेटा। ऐसा क्यों मानते हो आप? मानती हूँ, अगर हमारी को शुद्ध बुद्ध लेगा तो मान लूँगी। किसी ने पूछा तुम भूखे तो छाई आ रही है, बीमारी है, तुमने जाना आगा दिन था हमारे पास, कौन करेगा? मेरे बेटे की अस्थि टंगी हुई है, 11 महीने हो जाएंगे 15 तारीख को। क्या ऐसे दिन मतलब देखने पड़ गया हमें? अगर आन दिया तो अपने देवरा के बच्चे को या 800 पड़ोसों को भेजती, बेटा देखकर डाले था टूटा। 13वीं के बाद गई है, उससे पहले चली गई थी? 13वीं के बाद चली गई थी, फिर हमारा महीना होता है भरवाज पंडित को खाना खवाने, उस दिन आती, शाम को वापस चली जाती अपनी मम्मी के पास के साथ, पापा के साथ, भाई के साथ और भाभी के साथ। उसकी भाभी भी जाड़ा लेने में मेरे बेड के में गया है, उसका भाई भी गया है, हरवा भी गया, तीनों हमारे मेरे बेड का जाड़ा लिया। अभी आपने पूछा उसे क्यों जा रही हो? रुक नहीं सकती? बात नहीं करती अभी फ़ोन पे कोई बात नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई बात नहीं। आप चाहते हो वो वापस आए, आपकी पोती भी वापस? अगर आए बढ़िया तेरा है, और जो मतलब मैं कहूँगी वो मानना की मेरी है, तरह नहीं तो हम टांगे देगी, मेरे को पता है। एक आखिरी अपील क्या करोगे आप? मैं ये सरकार से वो करूँगी, अभी जो हमारी करेगा मैं उसको नौकरी दिलवाऊँ, जो हमारी केयर करेगा। तो ये शहीद आशीष धोंचक की माँ है जिन्होंने अपना दुख जाहिर किया। कुछ जी ऑपरेशन नहीं करवाई पहले, बाद में ऑपरेशन करवाऊँ घुटने का, पहले मकान पूरा करो, दोनों घुटने सेकंड मुँह में। तो ये आशीष के परिवार का दुख है, जिन्होंने ये बताया कि आशीष के शहीद होने के बाद उनके परिवार पर क्या गुजरी। आशीष की जो पत्नी थी वो वहाँ से चली गई और मकान पर भी ताला लगा दिया गया, एक फ्लोर पर। तो फिलहाल ये हरियाणा के CM नायब सैनी से मिले हैं और कुछ मांगे परिवार की तरफ से रखी गई है। अपने सहयोगी के साथ प्रदीप कुमार,